चलो करिए यहीं पर चलो गया। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स। ठीक है, इसमें लेसन का जो नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, मतलब परमाणु की संरचना और स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति के बारे में इसमें हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें कि परमाणु क्या होता है। ठीक है, कि परमाणु क्या होता है। परमाणु की यदि हम बात करें तो प्राचीन काल से ही यह माना जाता है कि परमाणु की परिभाषा प्राचीन काल में ही दार्शनिकों ने ये बताई थी कि परमाणु जो होता है बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, कुछ दिन बाद, कई साल बाद, कुछ दिन बाद नहीं कई साल बाद सन 1803 में एक वैज्ञानिक आए थे, जॉन डाल्टन। एक वैज्ञानिक आए, जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने क्या बताया था? जॉन डाल्टन ने ये बताया था कि जो परमाणु होता है, जो परमाणु होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने ये भी बताया था कि जो परमाणु होता है इसको भौतिक तथा रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा और खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है इसके बाद में एक दूसरे वैज्ञानिक आते हैं सन 1897 में। सन 1897 में एक दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम है जे टॉमसन। जे टॉमसन। तो जे टॉमसन ने सन 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। सन 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और लगभग यह माना जाता है कि इसी समय में एक दूसरे वैज्ञानिक हैं बेकुरल। दूसरे वैज्ञानिक कौन से हैं? बेकुरल। बेकुरल वैज्ञानिक ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। रेडियो धर्मिता की खोज की थी बेकुरल ने। बच्चों थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए। बेकुरल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी लगभग 1897 में ही, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जे टॉमसन के बारे में। तो इन्होंने क्या क्या बताया था? इन्होंने ये बताया था, जैसे मान लीजिए कोई एक ये परमाणु हो गया, ठीक है, और ये हो गया कोई परमाणु का नाभिक, इसी वाले परमाणु का ये नाभिक हो गया। इन्होंने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के बाहर वाली जो कक्षाएं होती हैं उसमें चक्कर काटता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पर जो है ऋणावेश होता है और जो नाभिक होता है इस पर जो होता है धनावेश होता है। धनावेश क्यों होता है? क्योंकि नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, इसलिए नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है और इसके बाहर जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो ऋणावेशित होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने एक ये भी बताया था इन्होंने ये भी बताया था कि जो इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है जो नाभिक के बाहर कक्षा में घूमता है उसका द्रव्यमान कम होता है जो नाभिक का द्रव्यमान होता है उससे। कहने का मतलब ये है कि जो नाभिक का द्रव्यमान होता है ये ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। ठीक है, क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 9.1 × 10⁻³ kg होता है। ठीक है, और यहाँ पर दो द्रव्यमान उपस्थित होते हैं, एक तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है और दूसरा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इसलिए इन्होंने ये बताया था कि जो नाभिक का द्रव्यमान होता है वो ज्यादा होता है इस वाले इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की अपेक्षा।
ठीक है।